नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। धोखे का आवरण बहुत देर तक टिकता नहीं। वही हुआ है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ। चुनाव के बाद से ही वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें, केंद्र की तारीफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, भाजपा सरकार की तारीफ, उससे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो इस्लाम में एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है अल तकैया। तो वो अल तकैया का सहारा ले रहे थे कि जब मुश्किल में घिर जाओ, जब काफिरों में घिर जाओ तो भाईचारे की बात करो। तो वही काम कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, लेकिन उनका धैर्य जवाब दे गया। ज़्यादा देर तक वो नकाब, वो आवरण जो है टिक नहीं पाया, वो नीचे उतर गया है। तो उन्होंने पहले अपनी दादी की मज़ार पर अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। अब आप समझिए कि एक प्रदेश का निर्वाचित मुख्यमंत्री बैठक कहाँ बुला रहा है? पार्टी ऑफिस में नहीं, सचिवालय में नहीं, अपनी दादी की मज़ार पर। और कहा कि अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है और इंतज़ार नहीं करेंगे। फिर उसके अगले दिन रैली कहाँ की? जम्मू में। उनको वोट मिला है कश्मीर से, घाटी से, विधायक हैं उनके घाटी से, उनका जनाधार है घाटी में, लेकिन उन्होंने रैली की जम्मू में, जो भाजपा का गढ़ है। और वहाँ से कहा कि प्रधानमंत्री जो है अपना वादा पूरा करें। अगर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो हम क्या करें? हम अमेरिका जाएं, व्हाइट हाउस के सामने डोनाल्ड ट्रंप से मांग करें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की। अब आप सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या करें, हम राष्ट्रपति के यहाँ जाकर प्रदर्शन करें, प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करें मांग के लिए, सुप्रीम कोर्ट से मांग करें। ये सब कुछ नहीं कहा। उनको याद आया कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? जो इस समय पाकिस्तान के आका बने हुए हैं। हमेशा से अमेरिका रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा है। पहले निर्वाचित सरकारों के साथ ऐसा करते थे। अब जो है एक फील्ड मार्शल है, उसके मुनीर, उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सर पे बिठा रखा है। तो उमर अब्दुल्ला को उम्मीद है कि शायद ट्रंप जो है मदद करें पाकिस्तान के ज़रिए। मैं ये अंदाज़े के आधार पर कह रहा हूँ, ये अनुमान है, मतलब ये इसमें कोई सच्चाई है ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ। नीति और जो उनका कथन है, वक्तव्य है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो अलगाववादी ऑल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, ये इन सब नेताओं, इनके ध्यान का केंद्र है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान से इनके मरहूम दादा शेख अब्दुल्ला भी उम्मीद करते थे, इनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी उम्मीद करते थे। 1971 के युद्ध के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद से ये उम्मीद टूट गई कि उस तरह का समर्थन पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान समर्थन करता रहा आतंकवाद का। आतंकवाद को 370 अनुच्छेद 370 ख़त्म करके इनको लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हम कश्मीर की, हमारी बादशाहत चलती रहेगी। एक झटके में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 ख़त्म कर दिया, इनकी बादशाहत ख़त्म हो गई। और इनके सत्ता में आने से होता क्या था? सत्ता में आने से जो आतंकवाद का तंत्र है उसको खाद पानी मिलता था, उसको ये पालते पोसते थे, सरकारी नौकरी में जगह देते थे, सरकारी तंत्र में घुसाते थे, जम्मू कश्मीर की पुलिस में घुसाते थे, जिससे आतंकवादियों को मदद मिलती रहे। तो आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार ये 2 परिवार हैं, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। ये दोनों आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार हैं। इसलिए आप देखिए कि जब भी कोई बात आती है, ये तुरंत कहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान से आखिर क्यों बात होनी चाहिए? पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया है इसकी बात ही नहीं करते। 1947-48 से लेकर आज तक भारत पाकिस्तान से बात ही करता रहा। हर बार जब बातचीत का बड़ा प्रयास हुआ, हर बार धोखा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की निंदा, आलोचना ये लोग कभी नहीं करते, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते। ये लोग जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें पाकिस्तान को स्टेक होल्डर बताते हैं। अब इनकी मांग है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। समस्या क्या हो रही है? विधानसभा है, मुख्यमंत्री हैं, उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे थे हम पहले, जब राज्य था, पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, वो नहीं कर पा रहे हैं।
आतंकवादियों, अलगाववादियों की वैसी मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर से पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो पुलिस को उस तरह से आदेश नहीं दे सकते, तो आतंकवादियों को बचा नहीं सकते। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर में जो लोग भी हैं वो सब जानते हैं। सुरक्षा व्यवस्था से जो भी जुड़े रहे उन सबको मालूम है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अगर फल फूल रहा था तो इन्हीं लोगों के भरोसे, इनकी ताकत से। और ये दिल्ली को ब्लैकमेल करते थे। हालांकि दिल्ली में सरकारें ऐसी रहीं जो ब्लैकमेल होने के लिए तैयार बैठी रहती थी। उनको लगता था कि इससे उनका वोट बैंक मजबूत होता है, इसलिए इनके ब्लैकमेल को वो आसानी से स्वीकार कर लेते थे। ब्लैकमेल मानते ही नहीं थे वैसे तो, और ये ब्लैकमेल करते रहते कि ये दो नहीं तो ऐसा होगा, ये दो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान से बातचीत करो नहीं तो समस्या हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पत्थरबाजी का, आंदोलन के कैलेंडर चलता था, उसका कभी विरोध नहीं किया। ब्लैकमेल किया केंद्र सरकार को कि रमज़ान का महीना है, इस समय जो है कार्रवाई रुक जानी चाहिए। केंद्र सरकार तैयार बैठी रहती थी कि रमज़ान में देखिए हमने एक्शन रोक दिया पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का, अब मुसलमान हमसे खुश हो जाएंगे। और उस समय का इस्तेमाल ये लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते थे। ये खेल जो है आज़ादी के बाद से लगातार चल रहा है, ख़ास तौर से 1988 1989 के बाद से लगातार चल रहा है। कश्मीर की समस्या अनुच्छेद 370 से भी ज़्यादा ये परिवार है। 370 हटाने के बाद भाजपा ने जो कोशिश की जिसमें वो सफल नहीं हो पाई, बाकी सब मामलों में सफल हुई, एक चीज़ में सफल नहीं हुई, वो है पॉलिटिकल मैप बदलने में, इन दोनों परिवारों को राजनीति से बाहर करने में। एक नई राजनीति, नए लोग राजनीति में आए, वो जम्मू कश्मीर की सत्ता को संभाले, वो हो नहीं पाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। वो माहौल बनता, उस तरह का राजनीतिक तंत्र तैयार होता, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि विधानसभा चुनाव कराइए। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हो गए। नतीजा ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से सत्ता में आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ गई तो उनको उम्मीद थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में वादा किया है भारत सरकार ने कि उचित समय पर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमर अब्दुल्ला की भाषा बदल गई। प्रधानमंत्री की तारीफ, केंद्र सरकार की तारीफ, भाजपा की तारीफ, ये सब कुछ करने लगे। ऐसा लगा कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हों, इस तरह की भूमिका में दिखाई देने लगे। बाकी विपक्षी दलों से डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, अलग अलग मुद्दों पर अलग राय जताने लगे, जो विपक्ष की राय थी उससे अलग। लेकिन कब तक ये नाटक करते? आखिर नाटक करने का इनका धैर्य खत्म हो गया, तो अब फिर से सड़क पर उतर आए। अपनी दादी की मजार पर कार्यकर्ता सम्मेलन और जम्मू में रैली। मतलब सीधा सीधा है, ये फिर से हिंदू मुस्लिम की जो फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन बनाना नहीं चाहते, बना चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उसको और चौड़ा करना चाहते हैं। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो भी कश्मीर को समझता है वो इस बात को मानेगा, जब तक घाटी की डेमोग्राफी नहीं बदलेगी, कश्मीर की समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी। कश्मीर की समस्या, सबसे बड़ी समस्या, 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है डेमोग्राफी, दूसरी समस्या है ये राजनीतिक परिवार, ये दोनों परिवार। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती को कोई मौका छोड़ती नहीं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में आपके आका बैठे हैं, पाकिस्तान आपको खाने को देता है। भारत सरकार के पैसे पर पिछले 80 साल से घाटी के लोग पलते रहे। दूसरे प्रदेशों के लोग जब गरीबी झेल रहे थे, तब घाटी के लोग भारत सरकार से मिले पैसों से ऐश करते रहे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, ऐश करते रहे। बासमती चावल ही खाएंगे, उससे कम में नहीं खाएंगे। सब कुछ चाहिए, सारी सुविधा चाहिए।
बस आप उनसे भारत के पक्ष में बोलने को मत कहिए, और पाकिस्तान के पक्ष में बोलना हो तो सदा तैयार। और आप देखिए कि बैसरत घाटी, जो पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भी शायद बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि अब बदल जाएंगे, ये कम से कम सार्वजनिक रूप से अंतर दिखाई देगा। कोई अंतर नहीं है। उमर अब्दुल्ला उन 26 लोगों की मौत पर उतना दुखी नहीं हुए, बल्कि दुखी हुए ही नहीं, दिखावे के लिए नाटक किया। एक आदमी जो जिस पर पूरा शक है कि वो आतंकवादियों का समर्थक था, वो मारा गया किसी गलतफहमी में या जिस भी कारण से मारा गया, उसकी बात वो बार बार करते रहे। उसके बारे में विधानसभा में जिक्र किया, उसको शहीद बताया। अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, स्कूलों में किताबें बांटी गई हैं जिसमें आतंकवादियों को और अलगाववादियों का महिमा मंडन किया गया है। जो मर गए उनको शहीद बताया गया है। उमर अब्दुल्ला ने उसके खिलाफ बोला क्या? उसको रोकने की कोशिश की क्या? सारा जिम्मा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर डालकर पल्ला झाड़ लिया कि हमसे क्या मतलब। तो मतलब जो बुरा हो उससे उमर अब्दुल्ला का मतलब नहीं है, और अच्छा कुछ होने नहीं देंगे। तो ये जो उनकी स्टेटहुड की मांग है, मेरा मानना है कि जो सरकार कहती है कि उचित समय पर, और वो उचित समय तभी आएगा जब ये परिवार जम्मू कश्मीर की राजनीति से बाहर हो जाएंगे। ये बात सरकार नहीं बोल सकती, भाजपा भी नहीं बोल सकती, लेकिन ये बात जो है, ये बात इनको समझ में आ रही है कि सरकार इसी का इंतज़ार कर रही है कि इन परिवारों की राजनीति ख़त्म हो, और इन परिवारों की राजनीति ख़त्म हो, नए राजनीतिक लोग आए, नया राजनीतिक तंत्र बने, वो जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाले, तभी जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। हो जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। परिवर्तन तो तभी होगा जब डेमोग्राफी बदलेगी। बिना डेमोग्राफी बदले केवल ये जो चेंजेस हैं, कॉस्मेटिक चेंज समझिए। आतंकवादियों की ये जो पैरोकार हैं, ये छटपटा रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है कि हम आतंकवादियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और आतंकवादियों की मदद करने के लिए परेशान हैं। इनको लगता है कि पूरी सत्ता मिले, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए राज्य को, तो सारे सत्ता के सारे सूत्र हमारे हाथ में आ जाएंगे, फिर हम पहले की तरह से मनमानी कर सकेंगे। वो मनमानी करने की छूट नहीं मिल रही है, इसलिए बेचैन है, और ये बेचैनी आने वाले दिनों में इनकी और बढ़ेगी। और आप देखते रहिए, अभी अभी ये केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत सरकार के खिलाफ और भारत के खिलाफ बोलेंगे। उसी की तैयारी है, उसी का आधार तैयार कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार, अब मुझे कहने की ज़रूरत, बताने की ज़रूरत, सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं वो समझते ही होंगे, इस समस्या को भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब है आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानी तत्वों की मदद, उनके लिए सहूलियत का रास्ता खोलना, और ये रास्ता कभी नहीं खुलना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।